स्वदेशी दिवाली में। स्वदेशी दिवाली मतलब अपनी दिवाली, जिसमें अपने देश की मिट्टी की खुशबू हो, संस्कृति और परंपराओं से सराबोर रस्में और रिवाज हो। ऐसी दिवाली जो पूरी तरह से अपनी हो। तो शुरू करते हैं स्वदेशी दिवाली के त्योहार का ये शानदार सफर। कहते हैं उत्सव अकेले नहीं मनाया जा सकता, इसके लिए जरूरी है सहभागिता, जिसमें रस्मों का साथ हो, मिठाई का स्वाद हो, घर की सजावट के साजो सामान हो। और जब ये सभी अपने देश से बने हो, जब इसमें परंपरा और संस्कृति की झलक दिखाई दे, तो बेशक ये दिवाली स्वदेशी हो जाएगी। इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां गोबर के दियों से दिवाली रोशन होगी। यह है गरियाबंद का बुडगेल टप्पा गांव। इस गांव की ग्रामीण महिलाओं ने शायद ही ये कभी सोचा होगा कि एक दिन गोबर उनकी कमाई का जरिया बनेगा। गांव के आदर्श गोठान में गोबर खरीदी का काम करने वाली जय मां तुलसी स्व सहायता समूह की 11 महिलाओं के लिए ये काम वरदान साबित हो रहा है। महिलाओं ने 4 दिन की मेहनत से 2000 गोबर के दिए बनाकर 6000 की कमाई की है। पहली बार मिली कामयाबी से उत्साहित महिलाएं अब जल्दी गोबर से बने दूसरे उत्पाद बनाकर अपनी कमाई को जारी रखने की तैयारी में हैं। गौठान में बनाया जा रहा है। तुलसी समूह है जिसमें से 11 सदस्य की दीदियां जुड़ी हुई हैं। किस तरह से बनता है और क्या लागत है इसमें? इसमें गोबर और मिट्टी, काली मिट्टी है और पाउडर है। इसको मिक्स करके बनाते हैं, जिसमें 100 बनाते हैं, जिसमें से 200 रुपये लागत लग जाती है और 400 का इनकम हो जाता है। 200 की लागत में 400 इनकम हो अब जाता तक है। कितना बना चुके हैं? इसमें अब तक है 2000 बना चुके हैं, जिसमें से 1200 दिया बिक गया है, जिसमें दीदी लोग की आर्थिक स्थिति भी सुधार आ रही है और उन लोग को इनकम भी मिल रहा है। तो इसके बाद और क्या प्लानिंग की है अगर सक्सेस होता है ये? इसके बाद और थोड़ा सा, जैसे अब गमला भी है, गमला बनाने का, अगरबत्ती बनाने का, जो गोबर से बनाया जाता है, ये शुरुआत करेंगे हम लोग। प्रशासन की माने तो जिले में जय मां तुलसी अकेला ऐसा महिला स्व सहायता समूह नहीं है जो सरकार की गोबर खरीदी योजना से लाभान्वित हो रहा हो, बल्कि जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल के मुताबिक जिले में ऐसे समूहों की संख्या दर्जन भर के करीब है, जिनके लिए ये योजना रोजी रोटी का जरिया बनी हुई है। शासन की महत्वाकांक्षी स्कीम गोधन स्कीम के अंतर्गत में हमारे द्वारा 2 रुपये किलो गोबर खरीदी किया जा रहा है। इसके अंतर्गत में मुख्यतः वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है, परंतु साथ ही महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के द्वारा गोबर के दिए, गोबर की लकड़ी और गोबर से कंडे और गोबर से विभिन्न उत्पाद बनाए जा रहे हैं, गोबर की मूर्तियाँ वगैरह, जिससे कि महिलाओं को उच्च गुणवत्ता की वस्तु बना के विक्रय करा के लाभ किया जा सके। इसके अंतर्गत हमारे जिले के करीब 8-10 गौठानों में गोबर से दिए और मोम के दिए बनाए जा रहे हैं। गोबर से बने इको फ्रेंडली दिए उपयोग करने से जहां एक और पर्यावरण को फायदा मिलेगा, वहीं इससे कुछ परिवारों का जीवन दिवाली की रोशनी की तरह ही रोशन होगा। हिमांशु सांगाणी, बंसल न्यूज, गरियाबंद। पूरे देश में दीपावली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है और इस बार चाइनीज सामानों के साथ साथ स्वदेशी चीजों की मांग बढ़ी है। मिट्टी के दियों के साथ साथ गोबर के दिए भी बाजारों में बिक रहे हैं और कुछ लोग गौवंश को बचाने के लिए गोबर से बने उत्पादों को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। रंग बिरंगी कलाकृतियाँ, प्रतिमाएं और दिए, यहाँ वो हर सामान मिलता है जो दीपावली पर पूजन के काम आएगा। और ये सामान आम नहीं बल्कि बेहद खास है। सुंदरता से लेकर धर्म और अध्यात्म के लिहाज से भी अहम है, क्योंकि इन्हें गाय के गोबर से बनाया गया है, जिसमें जड़ी बूटियां भी मिलाई गई हैं। अब आपको ये बताते हैं कि जितना खास ये सामान है, इन्हें बनाने वाले भी उतने ही खास हैं। एक रिटायर्ड आर्मी अधिकारी ने गाय के गोबर से इन मूर्तियों को आकार दिया है और बाकी सामान का निर्माण किया है। मैं और मेरी पत्नी आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम आर्मी, हम लोग देशी गाय पर कुछ अपना योगदान देना चाहते थे उसकी हिफाजत के लिए, इसलिए हमने देशी गाय के गोबर और गोमूत्र पर काम करना शुरू किया है। देशी गाय के गोबर पे कुछ उत्पादों पे मैं थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहता हूँ। जैसे ये हैं फ्लोटिंग दिए, देशी गाय के गोबर से बने हुए हैं। लोभान, गुग्गल, चंदन और गुलाब, इसमें कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है, सारे के सारे देशी गाय के गोबर और नेचुरल एसेंस ही डाले गए। धीरे धीरे हमारे साथ में आज की तारीख में 12 महिलाएं जुड़ गई हैं और उनकी मदद से हम ये चीज़ कर रहे हैं।
कटनी के रामजी मिश्रा ने रिटायर होने के बाद गौवंश को बचाने का सपना देखा और इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने पत्नी के साथ मिलकर गोबर के उत्पाद बनाने की शुरुआत की। गौमूत्र से फिनाइल बनाई। अब रामजी मिश्रा कई ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। मेरा ये मिशन ही है कि गौ माता की रक्षा हो सके और उससे धन उपार्जन हो सके, इसलिए मैं जन जन तक ये चीज़ पहुंचाना ही चाहता हूं। मेरा यही मिशन है। जब लोगों को इस बात की पता चलेगी, उनके पास में अवेयरनेस आएगी और उनको ये पता चलेगा कि दूध से ज़्यादा गोबर और गौमूत्र कीमती है, तब लोग अपने बैलों को भी और गौ माता की रक्षा करेंगे, अपने घर पे रखेंगे। मैडम, गोबर से बने उत्पाद लोगों को भी खासे पसंद आ रहे हैं और लगातार इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। मैंने यहाँ से लक्ष्मी जी के चरण लिए हैं, दिए लिए हैं, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ली हुई है। ये एक बहुत सुंदर कमल लक्ष्मी जी के चरण हैं। ये गाय के गोबर से बनाए हुए हैं और गाय के गोबर का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है इसमें। और ये दिए खरीदे हैं मैंने। प्लास्टिक को अवॉइड करते हुए हमें मिट्टी की चीज़ों का, गोबर के चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, जो हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। धार्मिक मान्यता है कि गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर गाय के गोबर से बनी माँ की प्रतिमा हो, माँ की आरती के लिए दिया भी गोबर का हो, तो ये सोने पर सुहागा से कम नहीं होगा और ये पूरी दिवाली अपनी स्वदेशी दिवाली हो जाएगी। प्रीता उपाध्याय, बंसल न्यूज, भोपाल। दियों का त्योहार दीपावली जैसे अमावस्या के अंधेरे को कम कर हर तरफ प्रकाश फैलाता है, वैसे ही ये त्योहार सभी के जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर भी आता है। फिर चाहे व्यापारी हो या कुम्हार, हर इंसान दीपावली पर उस उम्मीद से दिए को रोशन करता है कि आने वाला साल इस साल से बेहतर होगा। अपनी सुंदरता पर इतराती ये रंग बिरंगी मूर्तियां, दियों से सजा बाजार हर आने जाने वाले ग्राहक का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन मिट्टी को सुंदर आकार देने वाले कुम्हार दूसरों की खुशियां दोगुनी करने में दिन रात एक कर देता है। जैसे जैसे दीपावली नजदीक आती है, वैसे वैसे कुम्हार के चाक की रफ्तार भी तेज होती जाती है, ताकि लोगों का घर आंगन रोशन करने वाले कुम्हारों के घर भी खुशियों के दीप जल सके। कम है, अब दिया का उपयोग कम करते हैं, बहुत लोग मोमबत्ती जलाते हैं। और देहात में अभी भी चल रहे दिए। देहात में जाते हैं हम लोग, दिया दे के आते हैं, उसके बदले अनाज देते हैं। पैसा भी बिक्री हो रहा है बाजार में। अभी तो बहुत बने हैं, देहात में पहुंचा दिए है, 12-13 हज़ार पहुंचा दिए है देहात में। जो देहात जाते हैं उसमें। और बाजार जा रहे हैं, अभी चालू किए हैं, कल से बाजार जाना। देखिए दिवाली, अब के दिवाली में अब कोई अंतर नहीं लगता हमको, बिक्री बढ़ गया है, इतना जानते हैं हम। ठीक है, वैसे चलता है, लेकिन चाइना दिए की अपेक्षा जो है ये दिया जो है कम चलन। अभी लक्ष्मी जो मूर्तियाँ बन रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बहुत अच्छी हो गई है। पहले से चाइना रंग जो आ रहे हैं उसमें भी कलर किए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब कि चाइना जो कलर है भी आए हैं, बहुत ही सुंदर है पहले की अपेक्षा। बहुत ही मतलब कि इसमें विकसित जो है कलर रंगीन अभी जो है चलन में अच्छी है अभी। हाँ, ये सच है कि चाइनीज झालरों ने दिए की रोशनी को कम जरूर कर दिया, लेकिन पिछले 2 सालों में वोकल फॉर लोकल की अपील का असर भी देखने को मिल रहा है और समय के साथ साथ लोगों की सोच में भी बदलाव आया है। पहले जहां लोग दीपावली के मौके पर सिर्फ पूजा के लिए 5, 11 या फिर 21 दिए खरीदते थे, तो वहीं अब 10 से 12 दर्जन दिए खरीदने लगे हैं। मिट्टी से बने खिलौने, सुराही और अन्य सामानों की मांग बढ़ने से कुम्हारों के चेहरे एक बार फिर से चमकने लगे हैं। मिट्टी के दिए ही उपयोग करेंगे हमारे त्योहार पे। और पहले लोग जो चाइनीज सामान आता था सस्ता पड़ता करके ले रहे थे, लेकिन आप देखे होंगे कि धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील करने के बाद लोगों में जागरूकता आ रही है। लोकल फॉर वोकल जो उनका चल रहा है, उद्देश्य जो चल रहा है देश के लिए, तो लोग ये समझ रहे हैं कि अब हम घरेलू चीज़ को खरीदेंगे, घर के लोगों को बनाया चीज़ खरीदेंगे तो 2 पैसे आमदनी उनकी भी बढ़ेगी। और हमारा भी दायित्व बनता है इस देश के निर्माण में कि हम स्थानीय बनाए हुई चीज़ का उपयोग करें और चाइना का बहिष्कार करें। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और ये बात मिट्टी का सामान गढ़ने वाले कुम्हारों पर भी सच साबित होती नजर आ रही है।
पहले चाइनीज सामानों ने और फिर कोरोना ने इनके चेहरे की चमक जरूर छीनने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार की पहल और लोगों की सोच में आए बदलाव ने एक बार फिर से इनमें नई ऊर्जा का संचार किया है। बंसल न्यूज के लिए संतोष भारद्वाज की रिपोर्ट। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। इसी गीत पर अमल कर रहा है नागदा का एक युवा इंजीनियर, जो उन बच्चों के जीवन में रोशनी ला रहा है जिन्हें कभी समाज ने ठुकरा दिया था। देखिए खास रिपोर्ट। दियों में रंग भरते ये बच्चे नागदा के हैं। कल तक ये बच्चे परिवार और समाज में उपेक्षित थे, लेकिन आज ये मासूम दिए बनाकर दूसरों के घरों को रोशन कर रहे हैं। इन बच्चों के चेहरे पर खुशियां लौटाने वाला और कोई नहीं, युवा इंजीनियर पंकज मारू है। पंकज कुदरत की नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के जीवन में रंग भर रहे हैं। दरअसल जो दिव्यांग के लक्षण उनकी बिटिया में भी नजर आए, तो उन पर ऐसे बच्चों का भविष्य संवारने का जुनून सा सवार हो गया और इन बच्चों के लिए पंकज ने स्पेशल नीड एजुकेशन होम्स ने संस्था बनाई। शुरुआती दौर में एक माता पिता को अपने बच्चे के बारे में पता लगता है कि वह इंटेलेक्चुअली चैलेंज है, तो बड़े निराश हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि मेरा नाम मेरे बच्चे के कारण हो। लेकिन इन बच्चों के कारण उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बोझ है। लेकिन स्नेह में आने के बाद हम उन्हें स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटी में, डांस में और इन एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व करके ये बच्चे माता पिता का नाम करते हैं और ये बच्चे इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये जब सेल्फ सस्टेनेबल बनते हैं तो माता पिता को बड़ी खुशी होती है और वो भी हमको बहुत फिर कोऑपरेट करते हैं। पंकज दुबई में 70 लाख सालाना की नौकरी छोड़कर नागदा आए, जहां उन्होंने दिव्यांग बच्चों के भविष्य को संवारने का जिम्मा उठाया। पंकज बताते हैं कि इन खास बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाना संस्था स्नेह का उद्देश्य है। हर साल दिवाली पर बच्चे करीब 4000 से ज्यादा दिए बनाते हैं और इन दियों की डिमांड देश के साथ साथ विदेशों में भी है। चूंकि स्नेह की हमारी एक वेबसाइट है और मैं खुद चूंकि विदेश में रहा हूँ और मेरे बहुत सारे मित्र विदेशों में हैं, तो जब भी हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से प्लस हमारे जो लोकल मीडिया के मित्र लोग हैं आप जैसे, उन सब के माध्यम से हम प्रयास करते हैं और मीडिया हमको बहुत सपोर्ट करता है। तो इसका प्रचार प्रसार हम करते हैं और जब उन तक ये बात पहुंचती है तो वो हमें उसका ऑर्डर करते हैं। अगर मैं बात करूं कि यूएस में हमने भेजा है, यूरोप में हमने भेजा है, हमने दुबई में भेजा है, हमने न्यूजीलैंड में भेजा है, हमने ऑस्ट्रेलिया में भेजा है, हमने बैंकॉक भेजा है, हांगकांग भेजा है, लगभग 7-8 कंट्रीज में हमने भेजा है। पंकज दिव्यांग और उपेक्षित बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी एक ही चाहत है कि ये बच्चे अपने परिजनों और देश पर बोझ ना बने, बल्कि शिक्षा और रोजगार से आत्मनिर्भर बनकर समाज की मुख्यधारा में शामिल हों और इनका जीवन भी दूसरे बच्चों की ही तरह जगमगाता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नीलेश रघुवंशी, बंसल न्यूज, नागदा। इस खास पेशकश में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्वदेशी दिवाली की। दिवाली सिर्फ रोशनी या पटाखों का त्योहार नहीं है, बल्कि मिठास का भी पर्व है। और जब बात मिठास की हो तो हर जगह की मिठाइयों की कुछ खासियत होती है जो उसे औरों से अलग बनाती है। इन दिनों छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में बनी एक अनोखी मिठाई की काफी डिमांड है, देखिए। मिठाई का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बात दिवाली पर बनने वाली मिठाइयों की हो तो खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। दिवाली पर ऐसी ही एक मिठाई है महुए के लड्डू, जो राजनांदगांव के आदिवासी अंचल में खूब पसंद किए जाते हैं। लेकिन अब इनकी मिठास राज्य के अलावा देश और दुनिया में अमेज़न, फ्लिपकार्ट के जरिए खुल रही है। दरअसल जिले की महिलाओं के स्व सहायता समूह पारंपरिक तरीके से महुए के लड्डू बनाने का कारोबार कर रहे हैं, जिनकी मांग देश ही नहीं दुनिया के कई देशों में हो रही है।
हम लोग महुआ लड्डू बना रहे हैं सर यहाँ पे, और महुआ चिक्की बनता है, महुआ आटियास और महुआ जैम, महुआ अचार, महुआ लड्डू और महुआ चटनी और जामुन चिप्स बन रहा है सर, और महुआ कुकीज़। 7 से 8 हज़ार कमाते हैं महीने में, और क्या बोलते हैं 7 से 8 महिलाएं काम करती हैं समूह की। हम लोग वंदन विकास योजना के तहत महुआ के लड्डू बना रहे हैं सर, और अभी दिवाली के लिए 1000 किलो लड्डू का हमें टारगेट मिला हुआ था, जो कि दिल्ली मंत्री कैबिनेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अभी हम लोग 30 से 40 महिलाएं मिलके ये सब काम किए हैं, और हम लोगों को 10 से 12 लाख की इसमें आमदनी हुई है। दरअसल राज्य सरकार जंगल से मिलने वाली जड़ी बूटियों और औषधियों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। महुए को लेकर भी सरकार लड्डू के अलावा महुए का अचार, चटनी, शरबत बनाने का प्रशिक्षण दे रही है। महिलाओं के लिए एक लैब की व्यवस्था भी की गई है, जहां महुए के उत्पाद की आकर्षक पैकेजिंग की जाती है। जिले में महिला स्व सहायता समूह को संगठित करके और उनके माध्यम से स्थानीय उत्पादों के माध्यम से चीज़ें बना के और उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उतारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी अनुक्रम में महुआ के लड्डू बनाकर छत्तीसगढ़ हर्बल जो है उसके माध्यम से ऑनलाइन भी बिक्री की जा रही है, और ऑफलाइन भी जो अभी धन्वंतरी स्टोर खोले गए हैं उनके माध्यम से बिक्री की जा रही है। कुल मिला के इन सब योजनाओं का उद्देश्य यही है कि महिलाएं स्थानीय स्तर पर मजबूत हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो और उनको आय सृजित हो। लैब का ये रहता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, तो लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए, तो इस प्रकार से पैकिंग के लिए स्पेशल ध्यान रखते हैं, प्रिजर्वेटिव का विशेष रूप से। तो लैब में वही प्रिजर्वेटिव वगैरह कितने पैमाने पे क्या चीज़ कितना मिलाना है, उस चीज़ के लिए लैब है हमारा। आज बाजार में त्योहार पर मिठाइयाँ तो कई तरीके की उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें मिलावट का अंदेशा हमेशा बना रहता है। यही वजह है कि जंगल से मिली प्राकृतिक चीजों से बनी मिठाइयों को लेकर इन दोनों लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है और इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ये खाने में स्वादिष्ट तो है ही, स्वास्थ्यवर्धक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रमोद शेंडे, बंसल न्यूज, राजनांदगांव। बात स्वदेशी दिवाली की हो रही है तो जावरा के कछालिया गांव का जिक्र करना भी जरूरी है। यहाँ दिवाली का अपना ही रंग है। बेशक यहाँ दिवाली बेरंग होती है, लेकिन आस्था का रंग काफी गहरा है। क्या है यहाँ की परंपरा और क्या है आस्था, आइए देखते हैं। ये है ब्लैक एंड व्हाइट कछालिया गांव। ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए क्योंकि यहाँ बीते 60 सालों में लोगों ने घरों में पुताई नहीं कराई। चाहे दिवाली का त्योहार हो या कोई और त्योहार, अपने घरों में किसी भी तरह का रंग इन्हें पसंद नहीं। यहाँ के लोग पानी भी छान कर नहीं पीते और ना ही अपने पैरों में काले रंग के जूते चप्पल पहनते हैं। गांव के लोगों की हर गाड़ी में जय कालेश्वर लिखा होता है। यदि गांव में किसी युवक की शादी होती है तो वे कालेश्वर मंदिर के सामने से भी नहीं निकलते। कालेश्वर दरबार का जो ये स्थान है, इसके कई चमत्कार देखने में आए हैं। मैं भी यहाँ इस गांव में करीब 15 साल यहीं रहा हूँ, निवास किया। उसके बाद मैं ताल फिर जावरा शिफ्ट हुआ हूँ। बाकी मैं भी यहाँ रहा हूँ तो मैंने कभी पानी छान के नहीं पिया, न काले कपड़े पहने, न काले जूते, मोजे, बेल्ट। और यहाँ का चमत्कार तो सभी को विस्तार से मालूम ही है। बाकी कोई भी आपको यहाँ गांव में एक भी मकान पुता हुआ नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कछालिया गांव में भला ऐसा क्या है। दरअसल लोग कालेश्वर मंदिर की आस्था के चलते ऐसा करते हैं। उनकी मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान हमेशा उनकी रक्षा करेंगे और नाराज नहीं होंगे। गांव में करीब 275 के आसपास मकान बने हैं। गांव के मकान तो कई तरह से बने हैं, लेकिन सभी मकानों में एक बात कॉमन है, किसी भी मकान में रंग नहीं है। कछालिया गांव के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो स्थान है, एक मंदिर है जिसकी आस्था के तहत पूरे गांव के अंदर किसी भी मकान के ऊपर यहाँ पर लोगों की ऐसी आस्था है कि कलर नहीं करवाते हैं, ना रंग होता है। और इसी मंदिर के आगे से अगर किसी का विवाह होता है तो कोई भी वर यहाँ पर घोड़े पर बैठकर नहीं निकलता है। आइए जानते हैं, यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ में हैं और गाँव के वरिष्ठ और बड़े बुजुर्ग हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? नाथुपुरी। नाथू जी, ये बताइए कि किस तरह से आस्था है यहाँ की? यहाँ चाप नीति और रंग वे
नी घोड़ा पर बैठ के कोई दुल्हो वगैरह कोई भी नहीं लिख रहे, नी मोजा पहरे, नी पानी थानी ने पिए, नी कोई कारा जूता पहरे। किस तरह का नुकसान पहुंचता है इसमें? साहब नरा केलू भी नहीं सड़ावे, घनी जनी केलू सड़ाए मरी भी गया, क्या जनी रंग पोते करी, ये सूरज वूरज मांडा घर के सामने उनके लड़के ही मर गए थे। इस अनोखे गांव को लेकर लोगों की आस्था अटूट है और एकता का भी भाव नजर आता है। आज के आधुनिक युग में ऐसी तस्वीर कम ही देखने को मिलती है। जावरा से अफसर खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली।